नोएडा विधानसभा पर टिकी हैं सभी की नज़र। जो मुख्यमंत्री नोएडा आया वह दोबारा चुनाव नहीं जीता। ऐसे मिथक के लिए बदनाम नोएडा विधानसभा पर तमाम यूपी की नज़रें लगी हैं। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी भाजपा के लिए यह सीट सुरक्षित मानी जाती रही है, लेकिन बदलते चुनावी माहौल में सवाल उठता है कि वर्तमान विधायक व देश के रक्षा मंत्री के पुत्र पंकज सिंह क्या दूसरी बार इस सीट पर अपनी विजय पताका फहरा पाएंगे। इससे पहले सवाल ये भी है, क्या भाजपा पंकज सिंह को नोएडा से दोबारा चुनाव लड़ाएगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता। आज की राजनीतिक चर्चा में हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली से सटे नोएडा विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की संभावनाएं देखने से पहले एक नज़र डालते हैं पिछले 3 चुनाव के परिणाम पर। 2012 का विधानसभा चुनाव डॉक्टर महेश शर्मा ने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर लड़ा था और विजयी बने। बात करें 2014 में हुए उपचुनाव की, तो यहां कमल का हाथ थामकर चुनावी मैदान में उतरी थी विमला बाथम, और विमला बाथम ने 1 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त कर भाजपा का परचम लहराया था। जबकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह ने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करते हुए भाजपा को 1 लाख से ज़्यादा वोटों की जीत दिलाई थी। बात करते हैं यहाँ के मत विभाजन पर, तो नोएडा के मतदाताओं में ब्राह्मण मतदाता हमेशा से निर्णायक रहे हैं और पिछले 3 चुनाव में ब्राह्मण वोट भाजपा के पाले में ही रहा है, जिसका परिणाम भी 3 बार भाजपा को जीत के रूप में सभी ने देखा है। इसके साथ ही भाजपा के लिए शहरी मतों का ध्रुवीकरण भी सदा जीत का कारण बनता रहा है। वैसे तो नोएडा को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है तथा समाजवादी पार्टी के पास उसके परंपरागत समझे जाने वाले मतों का मजबूत आधार भी है, लेकिन पिछले 3 चुनावों में सपा के मतों में बिखराव देखने को मिला है। यही कारण है कि पिछले 3 चुनावों में दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी यह सीट सत्ता प्राप्ति के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उनके व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा के लिए भी है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती का पैतृक गांव बादलपुर गौतम बुद्ध नगर जनपद में होने के कारण जनपद की तीनों यानी जेवर, दादरी और नोएडा सीट मायावती के लिए अहम हो जाती है। इनमें भी नोएडा सीट का महत्व कुछ ज़्यादा ही है। एक सीट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए जहां यूपी ही एक चुनौती है, वहीं नोएडा सीट पर अपनी दमदार राजनीति का असर यहां के मतदाताओं पर डालना भी एक चुनौती होगा। सपा, बसपा और भाजपा के सामने वह अपने लिए कितनी राजनीतिक ज़मीन निकाल पाएंगी, यह तो अभी वक्त के साए में छिपा है। लेकिन इतना तय है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस की उपस्थिति कई दलों के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती है। बात करते हैं उन चुनावी समीकरणों की जिनके कारण किसी की चुनावी नैया पार लग सकती है तो किसी की नैया डगमगा भी सकती है। बात शुरू करते हैं किसानों से। तो आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी को जहां नुकसान होने की बात कही जा रही है, तो वहीं धरातल पर इसकी संभावनाएं कम होती हुई देखने को मिल सकती है। उसका कारण भी है, नोएडा का ज़्यादातर मतदाता शहरी है, जिसको किसान आंदोलन के कारण काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। हाँ, योगी कैबिनेट में हुई ब्राह्मणों की अनदेखी से नाराज चल रहा ब्राह्मण समाज अवश्य भाजपा के रास्ते में वादा खड़ी कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सामने यहाँ पर जितना कड़ा मुकाबला अन्य राजनीतिक दलों से होना तय माना जा रहा है, उतना ही कड़ा मुकाबला भीतरघात से भी होना तय माना जा रहा है। पार्टी के लिए मेहनत कर रहे तमाम पार्टी के नेता अपनी दावेदारी के दावे करके विधायक बनने का सपना संजोए हैं, लेकिन भाजपा की रणनीति को भेदने के लिए अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी ब्राह्मण को प्रत्याशी बना दिया तो ये पक्का है कि भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान सपा को ही उठाना पड़ सकता है। इसके कारण भी हैं, जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो नेता पहले से पार्टी के लिए अपनी निष्ठा के साथ लगा हुआ है, उसी नेता के सपने टूटते ही बगावत होना आम बात है। गौतम बुद्ध नगर जनपद के गांव बादलपुर में जन्मी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जनपद की तीनों सीटें यानी जेवर, दादरी व नोएडा सीट काफ़ी अहम मानी जाती है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछले 3 चुनावों में ब्राह्मण मतों के एक तरफा झुकाव को देखते हुए इस बार बसपा भी किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना सकती है। इस स्थिति में मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ दलित मतों के बल पर बाजी बसपा मार सकती है।
उत्तर प्रदेश का प्रभार देख रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा चलाए जा रहे चुनावी अभियान में उमड़ रही भीड़ के मामले में पिछले अनुभव देखें तो यह पता चलता है कि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को देखना व सुनना लोग चाहते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य की सभा में भीड़ तो उमड़ जाती है, लेकिन वह भीड़ वोटों में नहीं बदल पाती है। हालांकि प्रियंका गांधी के मामले में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि यदि प्रियंका गांधी का जादू जनता के सिर चढ़कर निकला तो सपा बसपा ही नहीं, भाजपा की रणनीति भी धरी की धरी रह जा सकती है। हालांकि चुनाव की आधिकारिक घोषणा भी होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों में दल बदल कर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने वाले दल बदलों की कतार काफ़ी लंबी है, जिसका असर भी सीधा आने वाले चुनाव पर देखने को मिल सकता है। दल बदल की राजनीति करने वाले ही भीतरघात करा देते हैं। इसकी एक नहीं कई मिसाल पहले से ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे कभी भी देखा जा सकता है। चुनाव 403 में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही चुनावी चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। नमस्कार।